कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, देश के नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, भारतीय जनता पार्टी आरपीएम माहितीचा जय श्री राम, भाजप आरपीआय मनसे माहितीचा, भाजप आरपीआय माहितीचा, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आठवले साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, एकनाथ शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अजित दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अजित दादा आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। थांबा थांबा थांबा, इथं सगळी लोकं वीर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा, रिपब्लिकन पार्टी इंडियाचा, रिपब्लिकन पार्टी भारतीय महायुतीचा, मोदी सरकार बाईट घेणार आहे का? मोदी सरकार, वीर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, ये महायुति का कमाल है कि इसके सभी कार्यकर्ता स्वयं नरेंद्र मोदी और मिहिर कोटेचा बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए त्याग और तपस्या के जो कार्यकर्ता है वो युति के साथ है। इसलिए हर कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और मिहिर कोटेचा बन के चुनाव लड़ रहा है। और हम इस देश में जो मोदी जी ने बोला था कि 400 पार, मैं आपको वचन देता हूं कि 415 सीट से आगे हम जा रहे हैं, क्योंकि अपना इतिहास बताता है कि जब 275 प्लस बोले उस समय 283 सीट आई। जब उन्होंने एनडीए का 300 बोला तो उसमें बीजेपी का 303 आया और मिलके 345 सीट हुई। इस बार मोदी जी ने 370 बीजेपी का और एनडीए का मिला के 400 बोला है। मैं आपको वचन देता हूं कि 370 के बदले भारतीय जनता पार्टी को 390 सीट मिलेगी और 50 सीट एनडीए को मिलेगी। सब 425 के ऊपर होएगा, आने वाला दिन बताएगा। क्योंकि अगर गरीबों का उत्थान करने का है, राष्ट्र को सुजलाम सुफलाम करने का है, तो मिहिर कोटेचा और नरेंद्र मोदी सिवाय पर्याय नहीं। देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए आपको नरेंद्र मोदी जी को विजयी बनाना है। लोग बना रहे हैं। आपका जो अभी नारी शक्ति का नारा लगाया है, तो मुझे ऐसा कहना है कि जो नरेंद्र जी भाई मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण ये जो मुद्दा उठाया है, तो हर महिला के पास वो मुद्दा पहुंचा है। यही इसका प्रमाण है कि इतनी महिला भारी संख्या में बाहर आई है। और मुझे तो आगे जाके ये कहना है कि सभी महिला लोग वर्ग ने पूरा जो अभी सोसाइटी यहाँ पे सोसाइटी में और हर जगह मैंने रैली निकाली, तो ये रैली में हर जगह महिलाओं की तादाद में संख्या थी और महिलाओं ने सब प्रचार की यंत्रणा हाथ में ले ली है। ऐसा ही इसमें से दिखता है। गेल्या 10 वर्षांमध्ये किरीटजी सोमे आणि मागच्या 5 वर्षांमध्ये खासदार मनोज कोटक साहेबांनी या विभागामध्ये एवढी कामं केली। गल्लो जे 20 वर्षापासून कामं झाले नव्हते ते कोटक साहेबांनी या 2 वर्षांमध्ये करून दाखवले। त्याच्यामुळे जनता इथे खुश आहे। तुम्ही बघत असाल लोकांचा प्रतिसाद, युवकांचा प्रतिसाद, महिलांचा प्रतिसाद, सगळ्यांचे आशीर्वाद नरेंद्र मोदींना मिळणार आहेत, मिहिर कोटेचांना मिळणार आहेत। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है इस देश में, इस देश की जनता जिस तरह से नरेंद्र भाई को समर्थन दे रही है, कांग्रेस के लोगों के नीचे से जमीन सरक गई है और बुरी तरह परेशान है। अलग अलग तरह के अजीब अजीब तरह के आरोप लगा रहे हैं, अजीब अजीब तरह के बातें कर रहे हैं। एक आदमी वहाँ अमेरिका में बैठ के बोल रहा है कि उत्तर पूर्व के लोग नेपाली होते, चाइनीज होते हैं,
दक्षिण के लोग अफ्रीकी होते हैं, उत्तर के लोग अफगानी होते हैं। हम भारतीय हैं और हम भारतीय ही रहेंगे। आज जो रैली है ये विजय रैली का स्वरूप आपको इसलिए दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं में, जनता में, हमारे सहयोगी पार्टियों में एक अलग ही उत्साह है। और आप देखेंगे कि 370 के तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आएगी, सहयोगी पार्टियों का बढ़ के आप ये एक अच्छी तरह से आप अगर सोचेंगे तो नरेंद्र मोदी के आधे निर्णय महिला केंद्रित थे। अगर शौचालय का निर्णय था तो ये महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। जनधन योजना में उनके पास जो पैसा आता था, पुरुष के पास पैसा आएगा मिलेगा नहीं, महिलाएं घर चलाती हैं। आप चले जाइए गांव में, जो घर बने हैं गरीबों के लिए, वो महिलाओं के नाम पे, लखपति दीदी वो महिलाओं के नाम पे उन्होंने बनाया है। जिस तरह की सारी योजनाएं आपको पता है, पहले जब प्रसूति जो छुट्टी होती थी, प्रसूति की छुट्टी सिर्फ 3 महीने की होती थी, नरेंद्र भाई ने उसको 9 महीने का किया। महिला अपने बच्चे को छोड़ के काम पे जाना पड़ता था, ये कितने शर्म की और दुख की बात थी। उसको बढ़ाया उन्होंने अलग अलग तरह की योजनाओं की वजह से। आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि महिला, घर की महिला, भले शिक्षा से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू होके जिस तरह के अभियान नरेंद्र मोदी जी ने संसद में 50% का रिजर्वेशन हो, जिस तरह का चलाया है, उससे अपने को समझ में आता है कि अगर महिलाएं सक्षम होगी, महिलाएं एम्पावर्ड होंगी तो देश बढ़ेगा, देश होगा। हम बात कर रहे हैं 2047 की, ये बात कर रहे हैं कि जाति में बांटो, धर्म में बांटो, ये हरिजन है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये मराठा है, ये बांट रहे हैं। हम इनको बता रहे हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे। 2047 से सुपर पावर की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसका मतलब कर रहे हैं भारत माता की। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अब की बात वीर भाई आगे बढ़ो, वीर भाई आगे बढ़ो। तर आपलं देश टिकवणं नाही तर मुश्किल आहे आपल्या मुळात ईशान्य मुंबईमध्ये महायुतीचे उमेदवार मिहिर कोटेचा साहेबांचा प्रचार करत असताना महायुतीमधले सर्वच राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते जीव तोडून मनापासून या ठिकाणी काम करतायत आणि निवडणुकीचं वातावरण जसजशी निवडणुकी तारीख जवळ येते तसं निवडणूक कोणत्या दिशेला जाईल हा एका खऱ्या अर्थानं संशोधनाचा विषय ठरलेला आहे। मुळात या निवडणुकीच्या माध्यमातून देशाचं राज्य कोणी करावं, देश कोणाच्या हातात असावा या संदर्भातली ही निवडणूक आहे। ही निवडणूक काही स्थानिक प्रश्न, वॉटर मीटर, गटर या संदर्भातली निवडणूक नाही आहे आणि या देशामध्ये नरेंद्र मोदींचा विजय झाला ही सगळे प्रत्येकाची भावना आहे आणि हॅट्रिक करण्याची संधी आहे। आपल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून कोण पाकिस्तानमध्ये फटाकडे फोडेल या गोष्टीला आमचा विरोध निश्चितपणे राहील। डोक्यावर मुसलमानांची गोल टोपी घालणाऱ्या मुसलमानांचा आमचा विरोध नाही, तर डोक्यामध्ये जिहाद घेऊन फिरणाऱ्यांचा विरोध आहे आणि यासाठी ही हिंदुत्वाची लढाई आहे आणि या लढाईच्या माध्यमातून आपण मतदान करत असताना ते दान नव्हे तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेने एक अधिकार दिलाय की आपल्याला राज्य आपल्यावर कोणी करावं हे संविधानाने निवडून देण्याचा तो अधिकार आहे। तो अधिकार सर्वसामान्य जनता या ठिकाणी बजावणार आहे आणि निश्चितपणे मिहिर कोटेचा साहेबांचा या ठिकाणी विजय आहे हे या ठिकाणी आवर्जून सांगतो आणि अभिमानाने सांगतो। धन्यवाद। विजय रॅली दररोज निघतायत। प्रत्येक विधानसभेत, ईशान्य मुंबईतल्या प्रत्येक विधानसभेत आम्ही फिरतोय आज आणि आदरणीय राजसाहेबांच्या आशीर्वादाने म्हणा किंवा आमचे ईशान्य मुंबईचे नेते शिरीषजी सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली म्हणा आम्हाला आज ईशान्य मुंबई ते मुलुंडपासून मानखुर्दपर्यंत फिरतोय। प्रत्येक ठिकाणी कमळ फुलताना दिसतंय आणि असं वाटतंय की खरोखरच मोदीजी पुन्हा एकदा चांगल्या मताधिक्याने, बहुमताने हिंदुस्थानचे पंतप्रधान होतील याबद्दल आम्हाला कुठेही साशंकता नाही किंवा आशंका नाही। फक्त कार्यकर्त्यांना नम्र विनंती आहे की सर्वांनी एकत्र येऊन आपली निशाणी जी आहे ती घराघरात पोहोचवायची आहे। आपला उमेदवार कोणी असेल पण आपला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होणे गरजेचे आहे, हे लोकांपर्यंत सांगणं गरजेचं आहे। ते का होतील हेही सांगणं गरजेचं आहे। भविष्यामध्ये ज्या वेळेला आम्ही फिरतो, कारण आम्ही जे भूतकाळात अनुभवलंय
की जे 70 वर्षे ज्या लोकांनी आमच्यावर राज्य केलं त्यावेळेला ज्या घटना घडत होत्या त्या घटनांचा उहापोह आता मी इथे करत नाही, पण ज्या घटना घडत होत्या त्या घडू नये. राम मंदिर तर झालंय, काशी विश्वनाथाचंही मंदिर आम्हाला लवकरच करायचं आहे. या हेतूने आपल्याला भाजपला मतदान करायचं आहे. एवढंच आज मी या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. आम्ही जे एवढे हजारोच्या संख्येने महिला एकत्र, नारी शक्ती एकत्र आली आहे, तर मीरबाईचा विजय नक्की आहे. आम्ही नारी शक्तीने आता असं ठरवलं, आता परत एकदा मोदी सरकार. विजय नक्की, नारी शक्ती जिथे आहे तिथे विजय नक्की. आणि मीरबाई सोबत पूर्ण विधान मुलुंड ते मानपूर पर्यंत नारी शक्ती आहे, रस्त्यावर उतरली आणि आमचा विजय नक्की आहे.